वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमें कंटिन्यू करना है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और जो ब्लड है हमारा वो फिल्टर होता है। तो अगर आप इस अमीबा क्लासेस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज 9th और 10th से रिलेटेड क्लास, 9th और 10th बायोलॉजी आईसीएसई की वीडियो अपलोड होती रहती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाएं और ज्यादा पसंद आए तो कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए तो शुरू होते हैं अपन। टर्न द ब्लैक बेल टू ब्लू। चलो, हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, आप लोग देख ही सकते होंगे। सब्सक्राइब टू द चैनल, घंटी बजाना ना भूलना, 100 के टारगेट, क्या 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 बात है। चलिए 55 स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से आज हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। काफी टाइम हो गया है आज। तो शुरू किया जाए। चलो, तो सभी लोग रेडी है बच्चे? सभी को स्क्रीन, प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन विजिबल हो जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कुछ जमाने पहले, कुछ जमाने मतलब 24 घंटे पहले, हमने कुछ इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा डायग्राम बनाया हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हम जो नेफ्रॉन है बच्चे, नेफ्रॉन की काफी सारी चीजें हम सीख चुके थे कि कौन सा पार्ट एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल है, मालपीजियन बॉडी और दुनिया भर की चीजें। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे क्या चीज है कि आपको पूरे नेफ्रॉन की लेबलिंग बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, जो कि हम कल ऑलरेडी सीख चुके थे। जिन्होंने नहीं सीखी, आपकी प्रॉब्लम है भाई, तो वापस यूट्यूब पर जाके ये वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, ये भी काफी कुछ हमने कल सीख लिया था। इस वाले डायग्राम में थोड़ी सी खुराफाती और करते हैं अपन लोग, ताकि जो बुक में डायग्राम है उससे रिलेटेड आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो क्या सभी लोग तैयार हैं एक ऐसी जर्नी में जाने के लिए जहां पर आपके होश, चैन सब उड़ जाए? चलो, तो शुरू करते हैं। ये डायग्राम आपको देखने में बहुत ही अच्छा कलरफुल डायग्राम दिख रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चलिए, तो यहाँ पे बच्चे डायग्राम में जैसा आप देखोगे, ऊपर से शुरुआत, यहाँ इस वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं। ये बच्चे अगर आप देखोगे ध्यान से, फ्रॉम रीनल आर्टरी, ठीक है, सेम टू सेम डायग्राम है, सेम टू सेम लेबलिंग है। ये अपन ने बनाया था डायग्राम, जिसको अपन आसान तरीके से समझ पाए थे कल का। अगर आपको याद होगा तो आप जो पढ़ाने वाले हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका बुक का डायग्राम पढ़ने वाले हैं। सर पिक्चर इज नॉट कमिंग। बेटा, पिक्चर देखनी है तो थिएटर में जाओ, यहाँ पे पिक्चर थोड़ी दिखा रहे हैं हम। ये बोलो कि सर प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाओ दिव्यांश सिंह, और प्रेजेंटेशन वाले पार्टिसिपेंट अमीबा क्लासेस को पिन कर दो। अब पिन करना हम नहीं सिखाएंगे, पिन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि हम तो डेली ही सिखा रहे हैं, आज नहीं। तो रीनल आर्टरी आई, और रीनल आर्टरी ने किडनी के अंदर जैसी पहुंची तो क्या बना है बच्चे? एफरेंट आर्टीरियोल। कौन सी आर्टीरियोल बनी? एफरेंट आर्टीरियोल बनी, जो कि कैसी होती है? वाइड। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये कैसी है बेटा? वाइड। ठीक है, अंदर वाला पार्ट जो कॉइल स्ट्रक्चर है उसको क्या बनाया? ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे ये अंदर वाली कॉइलिंग को हम बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क। दिव्यांश सिंह प्रेजेंट नहीं करना। अरे भाई साहब, तुम लोग से इतने परेशान हैं हम। यहाँ पे ध्यान दो भाई, जिसकी स्क्रीन गायब हो गई वापस पिन करो हमें। ओ भाई मारो, मतलब मारो, आसिफ सर को तुम लोग मार ही दो। वक्त, जिंदगी, जज्बात तीनों एक साथ बदल देते हैं ये स्टूडेंट्स। परेशान कर दिया, मतलब क्या 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 क्या, मतलब पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं। दिव्यांक, चलो तो वापस प्रेजेंटेशन बच्चे पिन कर देना, बाकी बच्चों को पिन करना आता ही होगा। चलो, ये चीजें ऑनलाइन में बनी रहेंगी, इसको अपन को आदत में डालना होगा, मतलब आत्मनिर्भर बनना होगा अपन को गूगल मीट के साथ, ताकि सब खुद से सीख पाए। यहां पे बच्चे ध्यान से देखो, एफरेंट आर्टीरियोल में क्या लिखा हुआ है? वाइड। कहोगे सर इतना गुड़ा मुड़ा कर दिया आपने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, तो साफ कर देते हैं। ये बच्चे क्या लिखा हुआ? वाइड। ठीक है, ग्लोमेरुलस, जो कि गलत लेबल्ड है यहाँ पे। देखो, बाउमन्स कैप्सूल को भी ये सेम लेबल कर रहे हैं और ग्लोमेरुलस को भी सेम लेबल कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखना।
अंदर की जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनता है बच्चे, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर ये एफरेंट आर्टीरियोल एंड हुई किसमें, इफरेंट आर्टीरियोल में। किसमें एंड होती है, इफरेंट आर्टीरियोल में। और ये बच्चे कैसी है, नैरो। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन जनरेट होता है यहां से कि भाई एफरेंट आर्टीरियोल वाइड क्यों और इफरेंट आर्टीरियोल नैरो क्यों, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेजल पिन करो बच्चे, पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके पिन करो तो वीडियो आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फिर ये ग्लोमेरुलस निकले, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, कल जैसा कि आपको पढ़ाया था, इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। फिर हमारे पास ये पीसीटी जनरेट हुई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस तरीके से कॉइल्ड होती है, अपन ने सीधी सीधी पढ़ी थी, बट रियलिटी में कैसा होता है, इस तरीके से कॉइलिंग होती है, इसीलिए हम कॉन्व्यूलेटेड वर्ड का यूज करते हैं। फिर ये जो लूप ऑफ हेनले है, तो इस तरीके से क्या बना, ये लूप ऑफ हेनले, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। हमने आपको और डिटेल में पढ़ाया था कि भाई लूप ऑफ हेनले है, उसमें थिक पार्ट भी होता है, थिन पार्ट भी होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको हम बहुत हाई लेवल का थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे जब बुक का देखोगे तो कहोगे सर ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा बच्चे, लूप ऑफ हेनले। म्यूट वाले लोगों को पिन करो, क्या दिक्कत है भाई। चलो, तुम लोग आजकल ना डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, अब यहाँ पे जितने फालतू लोग हैं सबको हटा दिया जाएगा अगली बार से। चलिए, यहाँ पे फिर बच्चे लूप ऑफ हेनले के बाद आगे बढ़े तो हमें ये क्या मिला, डीसीटी। ये भी देखो कैसी है बच्चे, कॉन्व्यूलेटेड। कैसी है, कॉन्व्यूलेटेड। तो इसको हमने क्या बोला, डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो पहली कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल कौन सी है, पीसीटी। दूसरी कौन सी है, डीसीटी। और फिर ये आगे क्या बन गई, कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा बच्चे वो कलेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी और फिर इसने कैपिलरीज बनाना शुरू की। पूरे नेफ्रॉन के अराउंड ये क्या बनाना शुरू की, ब्लू और रेड कलर की आप देख रहे हो कैपिलरी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कैपिलरी नेटवर्क। और हमने एक आपको अच्छा सा टर्म बताया था, कोई लिखकर कमेंट्स में बताएगा हमने इस कैपिलरी नेटवर्क का क्या टर्म बताया था। देखे जरा कौन ध्यान से सुन रहा है। प्रियांशु ने लिखा वासा रेक्टा, बहुत बढ़िया प्रियांशु। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। और डिटेल में पढ़ोगे अगर हायर क्लासेस में जब भी जाओगे, मेडिकल की तैयारी करोगे, तो यहाँ पे बच्चे ये जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो कैपिलरी नेटवर्क होता है ना, जो एक्सक्लूसिवली लूप ऑफ हेनले के अराउंड होता है, उसको हम एक्सक्लूसिवली क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जीके का कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले किसकी होती है, किसी को आंसर पता हो तो बताओ। कंगारू की, बिल्कुल गलत जवाब युगलीना क्लासेस, कंगारू रे, कंगारू रेट। चलो, तो ध्रुवा ने एकदम सही स्पेलिंग के साथ आंसर दिया, कंगारू रेट। ठीक है, नेति ने भी आंसर दिया बट स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, तो कंगारू रेट बेटा, कंगारू एक अलग है, कंगारू रेट एक छोटा सा एनिमल होता है। ठीक, फिर ये देखो वासा रेक्टा आगे बढ़ी और फिर लास्ट में इसने कहा एग्जिट कर दिया, रीनल वीन में। रीनल वीन से कहा जाएगा, रीनल वीन से आगे बढ़ेगा कहा, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और फिर इंफीरियर वीना केवा से सीधे हार्ट के कौन से ऑरिकल में एंटर करेगा, फटाफट से बताओ। ये वीना केवा जो है वो हार्ट के कौन से ऑरिकल में एंटर करता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो ये पूरा सर्कुलेशन इस तरीके से हो जाता है। तो कल हमने काफी कुछ सीखा था, ये पूरी स्क्रीन आपके सामने रही जो जो कल हमने सीखा था। ठीक है, तो अब हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, चलो उसको सीख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लेबलिंग को कर देते हैं ऑफ, ये पूरा गायब हो गया। देखा, कल इंटेलिजेंट तरीके से खेले हम, एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बिल्कुल अपन डिलीट कर देंगे और जो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है वो बना का बना रहेगा। चलिए, यहां पे बच्चे एक पॉइंट आपको बताना था बहुत जरूरी जो एग्जाम में आता है। अब क्योंकि आप न्यूरॉन के पार्ट्स सीख चुके हो, सारे पार्ट्स आपको पता है न्यूरॉन के, तो ये समझो कि ये हो गई आपकी क्या, किडनी। ठीक है, अगर आईफोन नहीं खरीदा है तो आपके पास कुछ इस तरीके से किडनी होगी। ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया,
और ये वाला पार्ट हमने कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम बना रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला पार्ट कौन सा हो जाता है बच्चे, मेड्यूला, आपको पता है। अब हमें ये पता लगाना है बेटा कि आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट किस किस जगह प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के जो मेजर पार्ट है वो कौन कौन से बच्चे, मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल किस किस की बनी हुई होती है, बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल है, मालपीजियन बॉडी की बात करें, पीसीटी की बात करेंगे, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। ये मेजर पार्ट्स हैं किसके, नेफ्रॉन के। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स है। तो अब हमें ये पता करना है ये अलग अलग पार्ट्स किडनी में किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ध्यान से समझना कि कौन सा पार्ट कहां अरेंज होता है। ठीक है, फिर आप ही आंसर देना। ये हमने इस तरीके से गए और ये हमने बना दिया बाउमन्स कैप्सूल, ये गई क्या पीसीटी, ये नीचे की तरफ आई क्या लूप ऑफ हेनले, वापस ऊपर की तरफ गई, ये आई लूप ऑफ हेनले, वापस ऊपर की तरफ गई। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या बनी डीसीटी, और फिर नीचे की तरफ ये क्या गई नीचे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो बच्चे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो, और अगर हम लोकेशन की बात करें, देखना लेबल करते हैं, यहां पे अगर हम बात करें कि आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, शॉर्ट में जल्दी से लिखकर बताओ। सबसे पहले तो कौन सा, मालपीजियन ट्यूब्यूल या मालपीजियन बॉडी, जिसमें ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल है, तो वो ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, यहां से एफरेंट आर्टेरियोल आएगी और ये ग्लोमेरुलस आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद आप देखोगे कॉर्टेक्स में बच्चे और कौन सा पार्ट है, पीसीटी भी है। ठीक है, फिर अगर हम मेड्यूला की बात करें तो जो अगला पार्ट है लूप ऑफ हेनले, ये कहां जा रहा है नीचे की तरफ, कहां पे मेड्यूला में जा रहा है लूप ऑफ हेनले। और फिर वापस आया तो कॉर्टेक्स में कौन सा पार्ट आ गया बेटा, डीसीटी। और फिर डीसीटी के बाद आगे अगर हम बात करें तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है या कलेक्टिंग डक्ट है वो कहां पहुंच गई, मेड्यूला में। तो बच्चे यहां पे आप बड़े ही अच्छी तरीके से ये सीख गए हो कि कौन सा पार्ट किस किस लोकेशन में प्रेजेंट होता है। ये चीज समझ में आया बच्चे कि कौन सा पार्ट किस किस लोकेशन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये चीज, फटाफट से यस सर नो सर कुछ लिख दो। तो सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी है। 64 पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बट एक सपना देख रहे हैं हम कि एक दिन 70 पार्टिसिपेंट्स भी हो जाए। तो जब 70 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे तो लगेगा कि फर्स्ट ड्रीम कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर टारगेट रखेंगे अपन 70 के बाद 80 पार्टिसिपेंट्स का, है ना। ज़्यादा बड़ा बड़ा ड्रीम करना भी अच्छा नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो 64 है, मैक्सिमम 65 पहुंच चुके थे, तो 70 का टारगेट रखते हैं। उसके बाद डिजिटल पार्टी कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, चलिए अब बच्चे अगला क्वेश्चन, ये आपको एकदम से अच्छी तरह बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुका है कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स किडनी के कौन कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीनियर्स को आइडिया होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ऊपर से निकलेगा या आइडिया नहीं होगा, कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं नेफ्रॉन को तो जो आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, इसी डायग्राम में देख लेते हैं। आउटर कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, इस आउटर कॉर्टेक्स पार्ट में कुछ हमें ऐसे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किस वाले पार्ट में बच्चे, आउटर कॉर्टेक्स में हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ ऐसे डॉट डॉट्स ऐसे रीजन दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज व्हाई दिस आउटर कॉर्टेक्स हैव डॉटेड लाइक अपीयरेंस, व्हाई आउटर कॉर्टेक्स हैव डॉटेड लाइक अपीयरेंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसका रीजन क्या है, कोई बताएगा कि भाई आउटर कॉर्टेक्स डॉटेड लाइक क्यों ऐसा दिखाई देता है। बेटा यहाँ सरफेस एरिया तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ हम विजिबिलिटी की बात करें तो ध्रुवा ने एकदम सही आंसर लिखा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैलपीजियन बॉडी। तो बच्चे जो मैलपीजियन बॉडी जो तुम लोग जो रेंच रेंच कर रहे थे, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस आ रही है ना और कॉइल स्ट्रक्चर बना रही है। तो इस पूरी मालपीजियन बॉडी की वजह से आउटर कॉर्टेक्स का जो अपीयरेंस है वो कैसा हो जाता है बेटा, डॉटेड लाइक अपीयरेंस। ठीक है,
तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। आप समझ गए हो बच्चे? डॉटेड लाइक अपीयरेंस, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं डॉटेड लाइक अपीयरेंस बेटा समझ गए क्या चीज है, क्यों है, किस लिए है? ठीक है, चलो तो अब हम पूरा कंसेप्ट आज शुरू करेंगे अच्छी तरह कि अब और जो ये चैप्टर है ये कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर बच्चे ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल सा आसान सा चैप्टर है। किस किस को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आज बच्चे वॉइस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, सभी को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की। यहाँ पे स्पीड आज गड़बड़ हो रही है, 9th क्लास वाले बैच में भी गड़बड़ थी, 10th वाले में भी आज गड़बड़ हो रही है। क्या करें, क्या कर सकते हैं? The nephron consists of many tubules. They have all dotted appearance. आहा, क्या बात है। चलिए, अच्छी बात है। पीसीटी डीसीटी बताया हुआ है, बट यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं। आंसर जो जाता है आपकी सरिता अग्रवाल बुक में डॉटेड अपीयरेंस वाला जो है वो मिल जाएगा। सेलिना की बुक में शायद यश वर्मा जो ये लिख रहा है, जैसे कि आपकी सेलिना बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 115 पर, both the Bowman's capsule and the proximal convoluted tubule part lie in the cortex, giving it a dotted appearance. ठीक है, तो आप जो बुक देखोगे बच्चे, सेलिना बुक देखोगे, तो वहां पे आपको पीसीटी और माइलपीजियन बॉडी दोनों का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बताने की, और उसके बाद फिर आपको तो बुक तो रीड करनी ही करनी है। अगर आप बुक रीड नहीं कर रहे हो लेक्चर के बाद, तो फिर सब कचड़ा है, सब बेकार। ठीक है, वॉइस क्लियर हुई क्या अब? कि अभी भी वॉइस में दिक्कत आ रही है? क्लियर हो गई है? चलो क्लियर है। तो बीच में ये वॉइस के झटके आज लगते रहेंगे, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज इंटरनेट धोखा दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और यूरिन के फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा जो ब्लड है उसका भी क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि जो हमारे ब्लड में बच्चे जो इम्प्योर मटेरियल है, ध्यान से समझना, जो हमारे ब्लड में इम्प्योर मटेरियल है उसको हमें एक तरीके से क्या करना है बेटा? प्योर करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। वीडियो भी नहीं दिखाई दे रही है, तुम लोग आधे से ज्यादा टाइम तो तुम लोग ऑडियो वीडियो ही करते रहते हो। सर लीव करके फिर से ज्वाइन करो। हम लीव करके फिर से ज्वाइन करें? उससे तो पता चला गड़बड़ी हो जाएगा। नहीं, ये जो लैग आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे सिस्टम की वजह से, क्योंकि सीपीयू यूसेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। तीन तीन चीज़ें चल रही हैं, मतलब ये तुम्हारी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, गूगल मीट भी चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अब एक सीपीयू कितना लोड उठाएगा बेटा, है ना? कुछ रहम नहीं कर रहे हैं अपन लोग सीपीयू पे। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दें, काफी बच्चों को विजिबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बच्चे बात करें तो इस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में तीन मेजर स्टेप आते हैं। सबसे पहला मेजर स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चे हम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या आता है बच्चे? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कौन सा सिक्रीशन बच्चे? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये रट्टा मार लेना, तीनों स्टेप्स। ठीक है, नाम ही याद रखना है, काम अभी हम बताते हैं थोड़ी ही देर में। तो पहला कौन सा स्टेप है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब कि जो ब्लड एंटर कर रहा है हमारी किडनी में, वो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला स्टेप करेगा। दूसरा स्टेप फिर होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। और फिर आपको गुड न्यूज मिल जाएगी और सभी लोग बोलेंगे कि बधाई हो, यूरिन का जनरेशन हुआ है ना? जैसे हॉस्पिटल में नहीं बोलते बधाई हो लड़का हुआ है, बधाई हो लड़की हुई है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे बधाई हो, यूरिन प्रोड्यूस हुई है। तो वो यूरिन कितने स्टेप्स के बाद बच्चे प्रोड्यूस होने वाली है? 3 स्टेप्स के बाद प्रोड्यूस होने वाली है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो शुरुआत करते हैं हम स्टेप्स की।
तो ये हमारे पास कल वाला डायग्राम एकदम रेडी है, साफ सुथरा, और इसी डायग्राम से हम समझेंगे। ब्लू और ग्रीन ऑलरेडी है, सो वी विल बी यूजिंग रेड कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं। तो क्या सभी लोग एकदम तैयार हैं? स्क्रीन नहीं आने वाली प्रॉब्लम बच्चे हो सकता है आपके इंटरनेट की हो, क्योंकि यहाँ पे तो सब बढ़िया चल रहा है। आह, चलो रेस्ट तो नहीं लेना किसी को, हम तो थक गए भाई। चलो तुम लोगों में से रेस्ट तो नहीं लेना 1-2 मिनट का। चलो, ह्यूलेट पैकार्ड का डाउट आया है, वो डाउट अभी क्लियर होगा थोड़ी देर में। चलो, तो ये लंबा प्रोसेस है, 1 मिनट का गैप लेते हैं, पानी वानी हम पी लेते हैं, आप लोग बढ़िया रूह अफ़ज़ा वूह अफ़ज़ा पी लो। किस्मत वाले हो तुम लोग को तो सब कुछ नसीब हो जाता है। चलो, 1 मिनट के बाद शुरू करते हैं। चलो, कोई है जिसने पानी के अलावा कुछ और पिया हो? शरबत वरबत, रूह अफ़ज़ा, मैंगो शेक, बनाना शेक है? घर पे सबकी मम्मी है, ख्याल रख रही है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही है, उसको मैंगो शेक मिलना चाहिए, बनाना शेक मिलना चाहिए। पानी तो खैर सबको मिल जाता है, नमक का पानी, ग्लूकॉन डी, रूह अफ़ज़ा, कीवी, लेमन। सही है, सही है, अच्छी बात है। ऐसे ही खाते पीते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। नींबू पानी भी मिल गया निर्वाण गौतम को, ओरियो शेक, आह क्या बात है। चलिए बहुत हो गया, अब आगे अपन शुरू करते हैं। अब बच्चे यहाँ पे कुछ चीजें समझना। ये कौन सी आर्टरी है? फटाफट से नाम बोलो। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप कमेंट सेक्शन में दोगे बेटा, उतना ज्यादा मजा आएगा समझाने में। तो ये जो आर्टरी है, ये कौन सी आर्टरी है? अभी भी गलत जवाब। आर्टरी हमने पूछा तो मतलब सही वाला आंसर दो। एफरेंट आर्टेरियोल, बहुत बढ़िया, स्वप्निल ने सही जवाब दिया, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है बेटा, इस एफरेंट आर्टीरियोल में कौन ने एंटर किया, किसने एंटर किया? ब्लड ने। ठीक है, डिटेल में समझाएंगे, एक बार में आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, पूरा आधा घंटा अपन लेंगे इस चीज को समझने के लिए, बड़ा मजा आएगा। तो ब्लड एंटर करता है। अब बच्चे ये जो ब्लड है, ये ब्लड कैसा है? इम्प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, कल हमने समझा था इम्प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, कि ये ब्लड कैसा है? इम्प्योर। क्योंकि इम्प्योर इसलिए क्योंकि इसके ब्लड में, इस ब्लड में क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, राइट। और ऑक्सीजनेटेड इसलिए है क्योंकि इस ब्लड में क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि टिश्यू, किडनी के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, इनको रिक्वायरमेंट होगी। अब बच्चे, इस नेफ्रॉन का, या हम बोले किडनी का काम क्या है? इस इम्प्योर ब्लड को, इस इम्प्योर ब्लड को क्या करना? प्योर करना। सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये जो इम्प्योर ब्लड है, इस ब्लड को प्योर करना, और ब्लड को प्योर करने के बाद ये जो ब्लड है इसको कहां भेज देगा? ये प्योर ब्लड को कहां भेजना है? ये एरो जो बता रहे हैं ये क्या है? लेबल करो इसको जल्दी से, कि ये जो एरो नीचे शो हो रहा है ये क्या है? प्योर ब्लड को कहां भेजना है हमें? बहुत बढ़िया जहीन, हमें कहां भेजना है? वीन में। वीन में प्योर ब्लड जैसे ही पहुंचेगा, वीन से वीना केवा में जाएगा, वीना केवा से कहां जाएगा बच्चे? वीना केवा के बाद जाएगा हार्ट में, और हार्ट से दोबारा से किस में आ जाएगा? सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है कि इस इम्प्योर ब्लड को हम प्योर ब्लड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये किडनी, ये नेफ्रॉन किस तरीके से इम्प्योर ब्लड को प्योर में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। अब क्योंकि ये ब्लड है, समझना, क्योंकि ये ब्लड है, तो ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं कि भाई इस जो ब्लड किडनी में एंटर कर रहा है बेटा, इस किडनी में एंटर करने वाले ब्लड की कंपोजिशन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहला जो ब्लड है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्कुलेटरी में आप सीख चुके हो। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तो होना ही होना है ब्लड में। ठीक, इसके बाद दूसरा पार्ट क्या होता है ब्लड का? प्लाज्मा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ चुके हो सर्कुलेटरी में।
प्लाज्मा में बच्चे अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी की और हम बात करेंगे प्योरिटी की। ठीक है, इम्प्योर पार्ट और प्योर पार्ट। अगर प्लाज्मा में इम्प्योर पार्ट की बात करें तो इम्प्योर पार्ट में हमारे पास क्या है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है और हिप्यूरिक एसिड है। हो सकता बहुत नए नाम सुन रहे हो, कोई बात नहीं, सुनते चलो बस। हिप्यूरिक एसिड है, उसके बाद क्रिएटिनिन है। कभी आप लोग में से किसी ने या आपके पेरेंट्स ने किडनी में टेस्ट वगैरह कराया होगा किडनी का, तो उनकी रिपोर्ट में देखना क्रिएटिनिन तो गारंटीड लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटी में ये सब आ गया और भी कई सारे वेस्ट मटेरियल है, तो उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर। ठीक है, और प्लाज्मा में अच्छी चीज क्या है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है ना। तीन नाम आपको बताए थे प्लाज्मा प्रोटीन के, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और तीसरा कौन सा था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोनोजन। ठीक है, बहुत बढ़िया वैभव। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन में बच्चे क्या, पानी भी मिलेगा, इसमें हमें हॉर्मोन्स भी मिलेंगे, इसमें हमें ग्लूकोज भी मिलेगा, इसमें हमें अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे, मतलब प्रोटीन वाला पार्ट अमीनो एसिड भी मिलेगा, इसमें हमें सॉल्ट्स भी मिलेंगे, सॉल्ट जैसे कि NaCl, इसके हमें आयंस भी मिलेंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से तो कई सारी चीजें हैं जो किस में प्रेजेंट होंगी बच्चे, ब्लड में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, दुनिया भर की चीजें ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना, ब्लड की बात करें तो ब्लड में काम की चीजें भी हैं। ठीक है, काम की चीजें भी और वेस्ट मटेरियल भी है। ठीक है, इतना आप समझ गए हो कि काम की चीज भी और वेस्ट। ह्यूलेट पैकार्ड बेटा अभी जब तक पूरा समझाए नहीं तब तक डाउट मत पूछा करो। वर्क ऑफ दीज आयंस, आर्टीरियोल वाइड क्यों, ये सब अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, वो टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद पूछा करो। ह्यूलेट पैकार्ड का CEO है आज अपने साथ, लगता है कल को स्टीव जॉब्स भी अपने कब्र खोद के यहाँ पे गूगल मीट को ज्वाइन कर लेगा, क्या पता। टिम कुक भी आ जाए, सुंदर पिचाई भी ज्वाइन कर ले, सत्या नदेला भी ज्वाइन कर ले, है ना। गर्व पवार को तो एंजेलिना जॉली दिखाई देती है, किसी को ऐश्वर्या राय दिखाई देती है, किसी को टेलर स्विफ्ट दिखाई देती है। तुम लोग मतलब कहाँ जा रहे हो। चलो, चिराग यादव को इलॉन मस्क दिखाई दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड चिराग, सो प्राउड ऑफ यू। किसी को दिशा भी दिखाई दे रही है, दिशा पाटनी, जस्टिन बीबर, आह गजब बच्चे हो तुम लोग। अरे यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दो बेटा, स्क्रीन देखो बस। चार्ली पुट, टोनी स्टार्क, दुनिया भर के सेलिब्रिटी हैं। चलो बेटा, फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ है, आउट ऑफ फ्लो मत जाओ, बिल्कुल स्क्रीन पर फोकस करो। चलो, टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़, इधर सब लोग ध्यान दो। चलो, तो बच्चे हम क्या सीखे कि एफरेंट आर्टीरियोल में बेटा जो ब्लड आ रहा है वो इसमें यूजफुल मटेरियल भी है और वेस्टफुल मटेरियल भी है। ये आप समझ गए हो, इतना यहां तक आप समझ गए हो कि भाई जो ब्लड है, ब्लड में काम की चीज भी है और बेकार चीज भी है, वेस्ट मटेरियल भी है। अब हमारा टारगेट क्या है बच्चे, हमारा टारगेट ये है कि कैसे भी करके हम वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर दें और वो यूरिन का फॉर्मेशन कर दे, और जो यूजफुल मटेरियल है हमारे ब्लड में इसको हम वापस वीन में भेज दें ताकि वो वापस सर्कुलेशन में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्लड धीरे 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 टुकुर 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 करके आगे बढ़ा एफरेंट आर्टेरियोल से। बच्चे ये पूरा का पूरा जो ब्लड है जिसमें यूजफुल मटेरियल भी है, वेस्टफुल मटेरियल भी है, ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ एंटर किया बताओ फटाफट से। ये पूरा ब्लड कौन से वाले पार्ट में एंटर किया, ग्लोमेरुलस में ये पूरा ब्लड एंटर किया। अब यहाँ पे बोर्ड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायामीटर है वो ज्यादा है और इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायामीटर है, इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायामीटर है वो कम है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, देखो मार्क किया था हमने, वाइड और नैरो। तो बोर्ड में क्वेश्चन यहां से आएगा, वाई एफरेंट आर्टेरियोल इज ब्रॉडर देन द इफरेंट आर्टेरियोल। यहां पे बच्चे के एग्जांपल आपको हम देने की कोशिश करेंगे। सभी के घर में वो पाइप होता है जिससे
कूलर भरते हो या पेड़ों में पानी डालते हो, सभी के घर में वो पाइप मिलता है, राइट। आपने बचपन में या बचपन में क्या अभी भी करते होगे, जैसे पाइप से पानी निकल रहा है, अगर उस पाइप के आगे, ये पाइप की एंडिंग है, और उस पाइप के आगे अगर आप अपना थंब लगा दो, उस पाइप के आगे क्या लगा दो, अपना थंब लगा दो, तो क्या होता है, फ्लो बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? फ्लो बढ़ जाता है ना, प्रेशर जनरेट होता है, जिससे जो पानी थोड़ी सी दूर गिर रहा था वो बहुत दूर को गिरने लगता है। मतलब कि आपके थंब लगाने से इस नोजल या जो एंड ऑफ द पाइप है, इसका डायामीटर कम करने की वजह से बच्चे क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। ये कंसेप्ट समझे कि आगे आपने थंब लगाया पाइप के तो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। अब यहां डायग्राम में समझना, यहां पर डायामीटर इफरेंट आर्टीरियोल का क्या है, कम, एफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर ज्यादा, तो यहां से ब्लड जा तो रहा, इस ग्लोमेरुलस में गोल गोल भी घूमा, बट इफरेंट आर्टीरियोल में क्योंकि नैरोअर है, तो ग्लोमेरुलस जो है बच्चे, कौन सा पार्ट, ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस में जनरेशन होगा किसका बच्चे, प्रेशर का। किसका जनरेशन होगा, प्रेशर का, समझे। और इसी प्रेशर के जनरेशन की वजह से, ध्यान से सुनना, इसी प्रेशर के जनरेशन की वजह से बहुत सारा यूजफुल और वेस्टफुल मटेरियल ग्लोमेरुलस से एंटर कर जाएगा, कहां, बाउमन्स कैप्सूल में। कहां एंटर कर जाएगा बेटा, सारा का सारा मटेरियल, यूजफुल और वेस्टफुल मटेरियल कहां एंटर कर गया, बाउमन्स कैप्सूल में ये बच्चे एंटर कर जाएगा। अब बाउमन्स कैप्सूल में एंटर करने के बाद ये आगे बढ़ेगा कहां, पीसीटी में। यहां तक समझ में आया? एक बार बता दो भाई, यहां तक समझ में आया सभी को कि किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो काफी सारा जो मटेरियल था वो कहां एंटर कर चुका है, पीसीटी में। अब यहां से बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स को समझना। अब यहां से बेटा जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है, ठीक है, यहां पे ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर लग रहा है इसको हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलर प्रेशर। यहां पे एक टर्म और आपकी बुक में मिलेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सरिता अग्रवाल में बहुत डिटेल में दिया है प्रेशर की वैल्यूज। तो यहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कुछ प्रेशर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, उसके अगेंस्ट कुछ प्रेशर नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। जैसा कि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे टू बी प्रिसाइज, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हम, बट यहाँ पे अगर ग्लोमेरुलस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल है, वो प्रेशर अगर लगा रहा है बाउमन्स कैप्सूल की वॉल पर, तो उसके अपोजिट भी प्रेशर लगेगा। बट ग्लोमेरुलर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रेशर ज्यादा जनरेशन की वजह से जितना भी मटेरियल होगा वो कहाँ एंटर करेगा बच्चे, पीसीटी के अंदर आ जाएगा बाउमन्स कैप्सूल से होते हुए। अब ग्लोमेरुलस की वजह से, ध्यान से सुनना, ग्लोमेरुलस की वजह से, इसको फिर से रब कर देते हैं, ध्यान से देखना, ग्लोमेरुलस की वजह से या ग्लोमेरुलर प्रेशर की वजह से जो भी मटेरियल पीसीटी में एंटर करता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं जीएफ। ठीक है, ये वो वाला जीएफ नहीं है जिससे आप लोग बहुत ही ज्यादा वाकिफ हो, ठीक है बच्चे, ये गर्लफ्रेंड नहीं है। इस जीएफ का मतलब होता है, बहुत अच्छी जीएफ होती है ये, इस जीएफ का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो अगली बार पूछे कि भाई जीएफ है तो कहना हाँ हमारी किडनी में है ना। ठीक है, तो क्या मतलब है बच्चे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो सभी के पास जीएफ होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो आगे आपको पता है, डायलॉग अगर कोई आपसे पूछता है जस्ट इन केस, तो यू नो द आंसर दैट एवरी पर्सन इज हैविंग अ जीएफ दैट इज इन द किडनी एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अभी खत्म नहीं हुआ, यहां ध्यान से देखो। तो जितना भी मटेरियल बेटा पीसीटी में पहुंचा, जितना भी मटेरियल पीसीटी में पहुंचा बेटा, उस मटेरियल को हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से यूजफुल और इंपॉर्टेंट जो वेस्टफुल मटेरियल है वो सब पीसीटी में पहुंच गया, तो इस यहाँ पे पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, आवाज आ रही है बच्चे? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। हाँ, जैसी भी आ रही है बच्चे झेलो। इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है आजकल, है ना, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में घर पे बैठ के, तो बैंडविड्थ की बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल। चलो, तो बाकी लोगों को क्लियर है, जिनको क्लियर है अच्छी बात है, जिनको क्लियर नहीं है बहुत बुरी बात है। तो यूट्यूब जिंदाबाद है आपके लिए तो बाद में। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि 62 पार्टिसिपेंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं। मतलब आधे घंटे में तो 65 से लगभग 40 पहुंच जाते थे, बट आज काफ़ी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में दो चीजें सेपरेट हुई, ठीक है, दो चीजें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हुआ क्या, आरबीसी, ध्यान से सुनना, आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। मतलब कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो बच्चे पीसीटी में नहीं पहुंचे। तो अगर ये आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन पीसीटी में नहीं पहुंचे तो कहां गई है, कोई बताएगा? अगर आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में नहीं गए तो कहां गए? इफरेंट आर्टेरियोल में। शाबाश देवी। तो यहां पर बच्चे इफरेंट आर्टेरियोल में आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स आ गए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो ग्लोमेरुलस में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, जिससे ये सब पार्टिकल्स फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उससे बड़ा साइज होता है आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन का। बिकॉज द साइज इज मच बिगर फॉर दैट पोर्स, तो ये पोर के थ्रू पीसीटी में नहीं जा पाते और ये आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन कहां पहुंच गया? इफरेंट आर्टीरियोल में। बाकी का जो पार्ट है, बाकी का जो ब्लड का पार्ट है, वो पूरा का पूरा पार्ट कहां पहुंच जाता है बेटा? पीसीटी में पहुंच जाता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इस पीसीटी में, अगर पीसीटी की बात करें बच्चे, तो इस पीसीटी में अभी भी यूजफुल मटेरियल है और वेस्टफुल मटेरियल है। अभी भी पीसीटी में यूजफुल मटेरियल भी और वेस्टफुल, अभी हमने सेपरेट नहीं किया। अभी बस ब्लड से क्या सेपरेट हुआ? रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। निर्वाण गौतम कल गायब थे क्या? यहां तक क्लियर है बच्चे? तो अब पीसीटी में क्या आ चुका है? यूजफुल मटेरियल भी और वेस्टफुल मटेरियल भी है। अब अगला टारगेट क्या है कि यूजफुल मटेरियल को हमें वापस कहां भेजना है, कोई बताएगा? यूजफुल मटेरियल को हमें वापस कहां भेजना है? हमें कहां भेजना है? वीन में, रीनल वीन में, है ना, क्योंकि रीनल वीन में यूजफुल मटेरियल जाएगा तभी वो वापस हार्ट के सर्कुलेशन में जाएगा। और वेस्टफुल मटेरियल जो है, यूरिया, यूरिक एसिड, उसको कोई लेना देना नहीं, उससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो जितना वेस्टफुल मटेरियल है वो पीसीटी में आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लूप ऑफ हेल लेके आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डीसीटी में पहुंचेगा और अल्टीमेटली वो वेस्टफुल मटेरियल कहां पहुंच जाएगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहां पहुंचेगा? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से वो पूरी कहानी जो आपको कल हमने सिखाई थी, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से सीधे बॉडी के बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन। ठीक है। तो अगला टारगेट जो है बच्चे, वो हमें क्या करना है कि जो यूजफुल मटेरियल जो पीसीटी में आ चुका है वो हमें वापस भेजना है। कहां पे? वीन्स में भेजना है। और अब यहां पे सेकंड स्टेप काम में आता है, कौन सा? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। यहां पे बच्चे अब टर्म्स को ध्यान से समझना। ठीक है, आज पूरा खत्म नहीं हो पाएगा तो कल कंटिन्यू करेंगे, परेशान नहीं होना, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि समझो इस चीज को। तो सिलेक्टिव, अगर हम बोले सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब क्या? गिने चुने पार्टिकल्स। जैसा कि आपको पता है पीसीटी में यूजफुल मटेरियल भी है और वेस्ट मटेरियल भी है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या सिलेक्ट करना है हमें? यूजफुल मटेरियल, है ना, क्योंकि उसी को हमें वापस भेजना है। ठीक है। स्क्रीन अभी भी विजिबल, किस किस को स्क्रीन विजिबल नहीं है?
1। अरे तुम लोग फिर सीख क्या रहे हो जब स्क्रीन विजिबल नहीं है? अरे बच्चे म्यूट वो करो ना, पिन करो जाके। पिन करो बेटा, पिन। विजिबल है सर, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। वॉइस प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से हो रही है। हाँ, जब मीटिंग स्टार्ट होती है तब नहीं दिखती, तो तब नहीं दिखती तो पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके बच्चे पिन किया करो। तुम लोग को पिन करने का ट्यूटोरियल दें क्या अब हम? ठीक है ना, दो अमीबा क्लासेस दिखेंगी, एक आपकी स्क्रीन होगी और एक हमारा वेबकैम। तो वेबकैम तो बंद है और दूसरी होगी स्क्रीन, तो उस स्क्रीन पे पिन करना, दिख जाएगी। जो म्यूट वाला अमीबा क्लासेस है उसको पिन करो, क्योंकि दूसरे में तो आवाज आ रही है हमारी। ठीक है ना? ब्लास्ट गेमर आ गया समझ में? चलो आ गई। तुम लोग को सबको सिखाना पड़ता है, 10th क्लास में आ गए हो फिर भी एकदम नूब्स की तरह तुम लोग रहते हो। नूब समझते हो? नूब NOOB, जिनको कुछ नहीं आता टेक्नोलॉजी का। चलो ऐसे मत बनो। तो बच्चे यहाँ पे वापस फोकस करो सभी लोग। यहाँ पे सभी लोग वापस। अरे दिव्यांश सिंह, इन भाई सब से अलग परेशान है हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी नूब है, अब तुम लोग नूब नूब शुरू हो गए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, सिलेक्टिव का आप मतलब समझ गए। अब बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में दो टर्म है, री एब्जॉर्प्शन। री का मतलब क्या होता है? दोबारा से। एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना, आप जानते हो। तो पहले हमें ये बताओ, सीनियर लोग चुप रहना, जो लोग इधर सीनियर दोबारा से पढ़ रहे हैं वो सब चुप रहेंगे। यहाँ पे री क्यों लगा रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं पहले एब्जॉर्प्शन कुछ हो चुका है, तभी तो यहाँ पे री लगा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि पहले कब एब्जॉर्प्शन हुआ भाई। पहले कब एब्जॉर्प्शन हुआ? ग्लोमेरुलस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। चलाओ दिमाग अपना। बाउमन्स कैप्सूल में भी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन थोड़ी हुआ, वो तो फिल्ट्रेशन हुआ। कुछ नहीं नहीं नहीं, बिकॉज समथिंग इज लेफ्ट टू एब्जॉर्ब नहीं। यहाँ पे बच्चे हम जाते हैं आपकी फ्लैशबैक में, फ्लैशबैक टू क्लास 9th, राइट? क्लास 9th में एक प्रोसेस था, चैप्टर था, जिसमें पहला स्टेप था इंजेशन, दूसरा स्टेप था डाइजेशन, तीसरा स्टेप कौन सा था आप बताओगे? तीसरा स्टेप कौन सा था डाइजेस्टिव सिस्टम का? किसको याद है भाई? सीनियर्स विल नॉट हेल्प, वेरी गुड। हाँ हाँ, चिराग कहाँ, एसिमिलेशन कहाँ पहुंच गए तुम? एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन नहीं बच्चे, एब्जॉर्प्शन है ना। तीसरा स्टेप कौन सा था? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ था एसिमिलेशन और फिफ्थ था कौन सा बच्चे? ईजेशन। तो बच्चे जो स्टमक में, इंटेस्टाइन में जो आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ था, वो ये वाला एब्जॉर्प्शन है, सिंगल एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से आपका फूड एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पहुंचा? आपका फूड एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पहुंचा? कौन बताएगा? ये ब्लड में पहुंचा। शाबाश यूलिट पैकार्ड। कहां पहुंचा बेटा? ब्लड में। और अभी अभी हमें पता है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है? कई सारे यूजफुल सब्सटेंस। तो अब हमें उस यूजफुल सब्सटेंस को दोबारा से क्या कराना है? री एब्जॉर्ब कराना है। इसलिए नया टर्म हमने यहाँ पे बच्चे क्या दिया? री एब्जॉर्प्शन। समझ में आया सभी बच्चों को री एब्जॉर्प्शन का मतलब? ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से, अरे पूरा गायब हो गया, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए बच्चे तो आपको ये टर्म समझ में आ गया क्या? सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। सभी को आ गया सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन? ठीक है। अब बच्चे एक्चुअली आगे बहुत डिटेल में जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आज का बैच जो है यहीं खत्म कर रहे हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे किससे? सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि 1:30 बजे के और एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो सकता है इस टॉपिक में, और हम नहीं चाहते कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आज जो बैच है आपका यहीं ख़त्म करते हैं। फटाफट से यूट्यूब वाले
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो अगर आपने यूट्यूब पर ये पूरा वीडियो देखा है और आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है आपके प्यारे से आसिफ सर को। तो मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। कल हम शुरू करने वाले हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो टाटा बाय बाय।